Hey guys, this is Rahul. Today is 22nd April 2020. Welcome to our current affairs top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see. इस वीडियो के एंड में एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप हमारे इस वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, राष्ट्रीय ICS सूची ICH सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एंड द राइट आंसर इज संस्कृति मंत्रालय। विभिन्न भारतीय राज्यों से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति में हाल ही में किए गए संशोधन के संदर्भ में किस देश की इकाई को केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करना होगा? एंड द राइट आंसर इज भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देश। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने हाल ही में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति में किए गए संशोधन के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कोविड-19 के बीच भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को प्रतिबंधित करने के प्रयास के रूप में शामिल है। नई प्रवर्तन के अनुसार एक देश की इकाई जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करती है वह केवल सरकारी मार्ग से ही निवेश कर सकती है। इसका अर्थ है कि वे संस्थाएं भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निवेश कर सकती हैं। इससे पहले यह व्यवस्था केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था किस महाद्वीप में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज यूरोप। मैटरहॉर्न पर्वत 4478 मीटर की ऊंचाई के साथ आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह आल्प्स के सर्वोच्च शिखरों में से एक है और यह दो यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड और इटली के बीच फैला हुआ है। इस शिखर को हाल ही में खबरों में देखा गया था। एक प्रसिद्ध स्विस प्रकाशक कलाकार के रूप में गैरी हॉप्सीटर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को पहाड़ पर प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? एंड द राइट आंसर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 18 अप्रैल 2020 को नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाना है। यह एलोन मस्क की एक स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉन्च है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? एंड द राइट आंसर इज BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। BCCI ने पहले अभियान के शुभारंभ में ट्वीट किया है और लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मिताली राज सहित प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को फीचर करने वाला एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी किस संस्था के तहत कार्य करती है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारे करंट अफेयर्स टॉप 5 सीरीज का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।